उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हरियाली तीज के बारे में। आप जानेंगे हरियाली तीज की पूजा विधि और साथ ही सुनेंगे व्रत की कथा भी। पहले जान लेते हैं कुछ नियम जिनका पालन आपको हरियाली तीज के दिन करना है। सबसे पहली बात तो हरियाली तीज का जो व्रत होता है वो निर्जला रखा जाता है, तो ऐसे में आपको दिन भर जल या फिर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत करते समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा भाव अपने मन में नहीं आने देना है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है। और खासकर व्रत वाले दिन आपको अपने पति से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कोई भी क्रोध, कोई भी अपमान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप इस व्रत को कर रही हैं तो साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अपने घर में किसी भी बुजुर्ग का या किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना है। व्रत के दिन कहा जाता है कि दिन के समय सोना नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो दिन के समय आप आराम कर सकती हैं, ऐसे में ये नियम आपके लिए नहीं है। इसके साथ ही कहा जाता है कि रात के समय जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और देवी पार्वती के भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तीज के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ साथ उनकी सखियों की भी प्रतिमा बनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रतिमाएं हमेशा मिट्टी से बनाएं। कहा जाता है कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करना हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। इस प्रकार अगर आप पूजा करती हैं तो आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। इसके साथ ही तीज की पूजा के बाद किसी भी गरीब विवाहित महिला को या अपनी सास को या देवरानी जेठानी जो भी आपके घर में आपसे बड़ी हैं, आप उन्हें सुहाग की सामग्री दान में दीजिए। उन्हें भोजन करा सकती हैं। उन्हें दान दक्षिणा के साथ साथ और भी जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकती हैं। आप इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन करा सकती हैं, उन्हें भी दान दे सकती हैं। तीज व्रत के अगले दिन भगवान शिव और देवी पार्वती, इनके साथ साथ देवी पार्वती की सखियां और गणेश भगवान की पूजा के बाद ही आपको प्रसाद बांटकर व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को सुहागिन महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि हरियाली तीज का व्रत रखने से विवाहित महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। सौभाग्य और श्रृंगार को समर्पित ये जो त्योहार होता है, इस दिन महिलाएं और लड़कियां हाथ पैरों में मेहंदी और आलता या फिर महावर लगाती हैं। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन अगर पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में जो भी दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर किसी वजह से आप इस बार हरियाली तीज का व्रत नहीं रख पाती हैं या फिर आप हर साल व्रत रखती हैं और किसी बार आप व्रत ना रख पाए या आपकी तबीयत खराब है, कोई भी वजह हो सकती है, तो आप चाहें तो आपके घर की कोई दूसरी महिला या फिर आपके पति भी इस व्रत को आपके बदले रख सकते हैं और अपने व्रत का पुण्य आपको दान दे सकते हैं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि अगर इस व्रत को एक बार आपने प्रारंभ कर लिया तो फिर जीवन भर इस व्रत को रखना चाहिए। व्रत के दिन आप माँ पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही अगले दिन जब आप पूजा करती हैं तो भी देवी पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। हरियाली तीज की तैयारी एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं, आलता लगाती हैं। इसके साथ ही सुहागिन महिलाओं के मायके से श्रृंगार का सामान और फिर मिठाइयां उनके ससुराल भी भेजा जाता है। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो व्रत करने वाली महिलाओं को सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करना चाहिए और हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो आज के दिन नए कपड़े भी पहन सकते हैं। साथ ही कहा जाता है कि पूजा करते समय आपकी विवाह की जो भी चुनरी है या विवाह का जो भी लहंगा या साड़ी आपने पहनी थी, आप पूजा करते समय उनको भी पहन सकती हैं। ऐसा करना भी अच्छा रहता है। इसके अलावा जो भी महिलाएं होती हैं वो सुबह एक सुहागिन की तरह 16 श्रृंगार करती हैं और उसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा करती हैं। आज के दिन आप भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें और देवी पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के साथ साथ जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, जैसे कि अगर आप सारी सामग्री नहीं भी अर्पित कर पाए तो आपको आज के दिन देवी पार्वती को, अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कहा करना जाता मत है कि विधि भूलिएगा। विधान से पूजा करने के साथ साथ आपको आज के दिन व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए।
हरियाली तीज की कथा मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने उस कथा को अभी तक नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस कथा को सुन सकते हैं। हरियाली तीज की कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा था, इस व्रत को जो भी अविवाहित कन्या पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी, और जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को करेगी उसके सुहाग की लंबी उम्र का वरदान उसे प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हरियाली तीज के दिन आपको किन मंत्रों का जाप देवी पार्वती की पूजा करते समय करना चाहिए। आज के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ देवी पार्वती की सखियों की भी स्थापना करनी चाहिए। आप चाहे तो केवल शिव परिवार की पूजा भी आज के दिन कर सकती हैं। सबसे पहले आपको एक चौकी पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश जी की स्थापना करने के साथ साथ पूजा की तैयारी करनी है। भगवान गणेश को आप सबसे पहले तिलक लगाइए और उसके बाद भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाइए। फिर देवी पार्वती को सिंदूर चढ़ाइए और धूप दीपक जलाकर पूजा की तैयारी प्रारंभ कीजिए। पूजा करते समय आप मन ही मन ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने के साथ साथ भगवान गणेश को दूर्वा या फिर लड्डू और मोदक का भोग लगा सकते हैं। माँ पार्वती को फल या मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही गणेश चालीसा, शिव चालीसा और माँ पार्वती की आरती करने के साथ साथ आप आज के दिन तीज की व्रत कथा भी जरूर सुने। कहा जाता है कि आज के दिन तीज की कथा सुहागिन महिलाओं को भी सुनानी चाहिए। ऐसा करने से पति की लंबी उम्र के साथ साथ उनकी तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। अगले दिन व्रत खोलने के लिए आपको एक बार फिर से भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करनी है, कथा सुननी है और आरती करनी है। आज के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को अपने घर की ही किसी सुहागिन महिला को बायना देना चाहिए। बायने में आप जो भी वस्त्र या फिर जो भी आपने यथासंभव दान दक्षिणा रखी हुई है तो आप उसे भी दे सकते हैं। फल फूल मिठाई दे सकते हैं या फिर आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी बायने में दे सकते हैं। इसके अलावा व्रत खोलने के बाद आपको अपने घर में सासू माँ के या जो भी आपके घर के बड़े हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने पति के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। निर्जला व्रत खोलते समय आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, चाहे आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं या निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं या फिर हरियाली तीज का। ऐसे में आपको कोई लिक्विड चीज लेकर ही व्रत खोलना चाहिए, जैसे कि आप फलों का जूस ले सकती हैं, दूध या पानी से भी अपना व्रत खोल सकती हैं। जो भी शुद्ध सात्विक भोजन करना है वो कुछ समय रुकने के बाद आप ले सकती हैं। हरियाली तीज की व्रत कथा भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाई थी। उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए भगवान शिव ने देवी से कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल ग्रहण किए बिना समय बिताया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कठिन साध्य तपस्या को देखकर बड़े चिंतित और दुखी होते थे। उन्हें बड़ा दुख होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के क्लेश को देखकर देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने सच्चे मन से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण गिरिराज, मैं तो भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ी कठिन तपस्या की है। इसी से प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं यही जानने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। देवर्षि नारद की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए थे। बड़े प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, अगर स्वयं श्री विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, और वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता भी इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। इस तरह हे देवी, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर देवर्षि नारद फिर से विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार उन्हें सुनाया। मगर
इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। उस समय तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तब उसने तुम्हारे व्याकुल मन का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया कि सखी, मैंने तो सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं तो विचित्र धर्म संकट में हूँ। सखी, अब मैं क्या करूं? प्राण त्याग देने के अलावा अब कोई भी उपाय शेष नहीं है। अपनी सखी को अपने मन की बात बताकर तुम बड़ी दुखी हो गई और रोने लगी। तो तुम्हारी सखी, जो कि बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी, कहने लगी, सखी, प्राण त्यागने का इसमें भला कारण ही क्या है? संकट के समय में बड़े धैर्य से काम लिया जाता है और नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह किया जाता है। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लिए चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। तुम वही साधना में लीन हो जाना और मुझे विश्वास है कि भोले शंकर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। देवी, फिर तुमने अपनी सखी के कहने पर ऐसा ही किया। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसके विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर हे देवी, गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज प्रारंभ कर दी। इधर तुम्हारी खोज रहती, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठिन साधना के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर फिर देवी, मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, हे प्रभु, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहीं आ पहुंचे और तुम्हारी इस कठिन साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए बड़े विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठिन तपस्या में बिताया है और मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ और मेरी तपस्या भी सार्थक हो चुकी है। पिताजी, क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। तब गिरिराज मान गए और देवी, वे तुम्हें अपने साथ घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली हर युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं तो उनके सुहाग की लंबी आयु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। हरियाली तीज की इस व्रत कथा को सुनते समय या पढ़ते समय अपने हाथ में आप साबुत चावल के 7 दाने रखें
या फूल रखें। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए विश्वास के साथ ये चावल के दाने या फूल माँ पार्वती के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। इस प्रकार जो भी सच्चे मन से आज के दिन इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहता है। ये थी हरियाली तीज की पूजा विधि और कथा की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।